जय तुलसी माता। और जय तुलसी माता की नॉर्मली हमें पता है कि ये हर इंडियन मॉम्स के घर में ये पाई जाती हैं और इनकी पूजा की जाती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं तुलसी माता से ही स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम लाइफस्टाइल एंड किचन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से अपना किचन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा किचन इस तरीके से है। छोटा सा किचन है, ये मेरा परमानेंट किचन नहीं है, मैं कहीं और आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो नॉर्मली होता यही है कि हम जहाँ जाते हैं इंडियन मॉम्स, वहाँ अपना इंडियन मॉम्स क्या जितनी भी मम्मी हैं सब लोग हैं, जहाँ जाते हैं वो अपना किचन तो सेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर दिन हम बाहर से खाना तो खा नहीं सकते। तो बस चलिए शेयर करते हैं अपना छोटा सा किचन। और ये कुछ इस तरीके से मैंने अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि थोड़ी मोड़ी चीज़ें हर घर में होती हैं। मैंने ज़्यादा सामान इसलिए यहाँ पर नहीं, वैसे जिसके बिना काम नहीं चल सकता है सिर्फ वही चीज़ें मैंने रखी हैं। जैसे घी है, ड्राई फ्रूट्स है, पिकल्स हैं, बाकी स्पाइसेस हैं। इन सब चीज़ों के बिना काम नहीं चलता है। बाकी तो घर गृहस्थी में जितनी चीज़ें आप बढ़ाते हो वो तो होती जाती हैं। तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है यहाँ पे, बहुत कम से आइटम में और बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम बर्तन में बस मैं मैनेज कर रही हूँ। और मुझे ऐसा नहीं कि मैनेज करने में दिक्कत होती, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को हर माहौल में रहना चाहिए, मतलब हर सुख सुविधाओं के साथ भी रहना चाहिए। तो अगर सिचुएशंस ऐसे आते हैं तो थोड़े से भी चीज़ों में एडजस्ट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने मैं किचन से आपको रूबरू कराती हूँ। ये मेरे कुछ कप हैं जो जब मैं आई थी तो मैंने कप लिया था यहाँ पे, क्योंकि कप में तो चाय वगैरह पीने के लिए या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए चाय वगैरह के लिए मैंने 6 पीस ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, 6 पीस लिया था। ये कुछ मखाने हैं जो कि मैं डेली शाम को अपने बच्चों को स्नैक्स में देती हूँ। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए मैं देती हूँ, और प्रोटीन भी होता है। प्लस ये डेट्स हैं, डेट्स खाने से एस भी अच्छा रहता है, तो वो भी देती हूँ मैं। प्लस ये टिफ़िन पैक करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए ले रखा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये बेसन है, जो मैं बेसन नॉर्मली पैकेट नहीं लेती, अपनी छोटी बेटी की वजह से मैं अब बेसन भी घर का ही मतलब करवा के दाल लेके और पिसवा के रखती हूँ। घर का घी है, देसी घी। प्लस ये जूस है, इसमें थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें ये रोस्टेड चने हैं जो मैं अपने घर से लेके आई थी, वो रोस्टेड चने हैं। ये देखिए इसमें पिकल्स हैं, ये सारे पिकल्स हैं। इसमें मैंगो है, आंवला है, नींबू है, कटहल है, मिर्ची है, और इन दोनों में भी पिकल्स हैं। लेकिन ये सारे मैंने ही खुद से बनाए हैं, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। सिर्फ ये मेरी इन-लॉज़ ने, मेरी मिर्ची का अचार मेरी इन-लॉज़ ने बनाया था। और नो डाउट ये बहुत टेस्टी है, मैं इतने सालों से खाती आ रही हूँ। बट जो मेरी मॉम है, मदर इन लॉ है, उनके हाथ का टेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। मिर्ची में सेम वही टेस्ट आता है जो हर बार आता है, कभी भी कोई मसाले में कोई। तो अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं सारी जो जितने भी अचार हैं इन सब की रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। सच में एक बार आप बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी है और अलग सा टेस्ट है। मैंने गाजर गोभी का भी अचार बनाया हुआ है, बट मैं यहाँ पे लेके नहीं, मैं सिर्फ थोड़े लेके आई थी, क्योंकि सिर्फ 2-3-4 महीनों की ही बात थी। मैं यहाँ पे अप्रैल में आई हूँ और वो सब कुछ दिनों में चली भी जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड का यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ही था, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। और आने का एक रीज़न ये भी था कि आने का ये रीज़न था, चलिए मैं बताती हूँ रीज़न क्या था, पहले मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये मीठे अचार हैं जो कि बहुत टेस्टी हैं, जैम जैसा लगता है। बाकी ग्लूकॉन डी है उसमें, हैंडमेड वो नमकीन है वो वाली। ये टिफ़िन्स मैंने रखे हैं अपने हस्बैंड को, मैं इसमें टिफ़िन पैक करके देती हूँ। बाकी ये थोड़े से बर्तन हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े से ही हैं। इसी से मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मतलब सुबह का नाश्ता भी इसी में होता है सब। मेरे पास 2 थालियाँ हैं,
देखिए मैंने कुछ बर्तन जमा के यहाँ पे रखे हैं। 2 थाली है, 2 बच्चों की है, बस ये पानी का बॉटल है जिसमें मैं डेली सुबह शाम पीने का पानी, तो मैं पीने का पानी तो आरओ वाटर से लेती हूँ, बट ये खाना बनाने के लिए पानी यहाँ पे नॉर्मली जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे खाना लोग इसी पानी जो सुबह शाम वाटर सप्लाई आता है उससे पानी लेते हैं और उसी से खाना बनाते हैं। इसमें मैं पानी गर्म करती हूँ। इसमें दूध का पतीला है, इसमें दूध रखा है, बाकी इसमें थोड़ा सा ये हलवा है आटे का, मिक्सी है जो कि मिक्सी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अप्रैल में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी हर चीज़ करने में, तो फिर मैं इस बार गई थी, मैं 15 डेज़ के लिए मैं वापस घर गई थी, तो बस वहाँ से मैंने मिक्सी में लेके आ गई कि मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है कभी कभी तो। और बाकी ये मेरा क्यूट सा गैस स्टोव है जिस पे मैं खाना बनाती हूँ, और ये मेरे हस्बैंड ने पहले से लेके रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये मस्टर्ड ऑयल है, शहद है जो मैं डेली लेती हूँ सुबह शाम, ये च्यवनप्राश है जो कि हम लोग अभी खाते हैं, सॉस है, देसी घी है। इस देसी घी का एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं घी निकाल नहीं पाती हूँ, तो मैं ये जो ख़रीद के लेती हूँ मैं इससे मैं पराठे वगैरह यूज़ करती हूँ। और जो ये वाला जो घी है ना, इससे मैं बच्चों को खाने में देती हूँ क्योंकि वो घर का घी है, और बाकी इससे पराठे वगैरह कर लेती हूँ। ये ब्लैक पेपर है, बस ऐसे ही है मेरी। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह रखती हूँ, सारी चीज़ें। इसमें ऑयल है, और नॉर्मली जैसे घरों में जो मसाले जो होते हैं ना सिंपल से, वही मसाले मैंने भी थोड़े से इसमें रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। न्यूट्री सोया चंक्स मसाले, छोले मसाले, गरम मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, यही मसाले मैं रखती हूँ, इसी से हो जाता है। बाकी आटा चावल, इसमें ये हैंडमेड चिप्स हैं जो कि मैंने खुद से अपने हैंड से बनाए हुए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आलू के पापड़ और चिप्स ये सब मैंने खुद से बनाया है। और ये आटा है, बेसिकली आटा ये मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए अलग से ये आटा बनवाया है। अब ये मैं बाद में बताऊंगी, कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए अलग से आटा क्यों बनवा के रखा हुआ, आखिर रीज़न क्या है इसके पीछे, वो मैं आपसे कभी शेयर करूंगी कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सच में मैं ये चाहती हूँ कि किसी जो भी मतलब माएँ हैं ना, कि वो दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरी बेटी के साथ है। तो और ये कुल्हड़ है, जब हम अपने घर गए थे ना, तो वहाँ से हम कुल्हड़ लेके आए थे, क्योंकि कुल्हड़ की चाय मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं कुल्हड़ लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुल्हड़ में चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मली होता क्या है, कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो जाती हैं ना, कितनी भी सारी सुख सुविधाएं हो जाए, सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं तो फिर सारी चीज़ें बेकार रहती हैं। और अगर कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक ही है थोड़ा सा, सिर्फ आटा दाल चावल नमक हो, और खाना पकाने के लिए कुछ भी हो, एक गैस चूल्हा और एक बर्तन हो, और अगर हस्बैंड साथ में है तो मुझे लगता है उससे अच्छी बात और मतलब उससे सुख वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने फ़ील किया हुआ है। मेरी बेटियां बहुत ही क्रेज़ी हैं अपने डैडा के लिए, और इवन मुझे भी, मैं भी नहीं रह सकती, मतलब अकेले तो रहना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरा। मैं न्यू चैनल, अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, पहला चैनल स्टार्ट किया है। तो बस मैं जो भी इस चैनल के थ्रू आप लोगों से हर वो बातें शेयर करूँगी, मैं क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कैसे रहते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कोशिश पूरी करूँगी मैं कि मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँ, कैसे करते हैं, क्या मेरे बच्चे कहते हैं, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं खाना क्या बनाती हूँ। अगर मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, बट मुझे जो भी आता है मैं अपने हिसाब से कैसे बनाती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बट मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि हर इंसान का बनाने का अपना तरीका होता है। मसाले वही होते हैं लेकिन कुछ लोगों का बनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो बस मैं कैसे बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो चीज़ें मैं सबसे शेयर करूँगी। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हूँ,
तो कुछ भी कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और जितना हो सके मुझे प्यार दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।